धरती देवताओं को अपने सिवा किसी की नहीं पड़ी। तू सौगंध है मुझे, सारे देवता मरेंगे। एमसीयू में ऐसे कई पल आए हैं जो साबित करते हैं कि थॉर वास्तव में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। थॉर एक एसगार्डियन गॉड है जो उसे सुपर स्ट्रेंथ के साथ साथ लॉन्ग लाइफ का गिफ्ट भी देती है। अपने हैमर के बिना भी उसने कई बार प्रूव किया है कि वो अकेले ही 100 के बराबर है। फिर चाहे वो आउटराइडर्स की पूरी आर्मी हो या आर्मी को लीड करने वाला थैनोस, उसके सामने कोई नहीं टिकता। थॉर की बिजली सबको राख में मिला देगी। तो ऐसे ही टॉप 10 मोमेंट्स का पता लगाएंगे हम आज की इस वीडियो में। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एमसीयू का फेज 1 दुनिया को एवेंजर्स की ओरिजिनल टीम से इंट्रोड्यूस कराने के बारे में था और एमसीयू में थॉर को डेब्यू करने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं था कि वो अपनी इनक्रेडिबल एसगार्डियन स्ट्रेंथ को शो कर सके। फ्रॉस्ट जायंट्स को हराने और लोकी के डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय करने के अलावा एक और वो पल है जिसमें देखा गया है कि वो कितना पावरफुल है। जब थॉर ने एसगार्ड के बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को तोड़ने के लिए म्योनिर का यूज किया जो एसगार्ड को बाकी यूनिवर्स से जोड़ता था। 2012 के क्रॉसओवर इवेंट दी एवेंजर्स में तीनों सुपर हीरोज ने इस बात पर लड़ाई लड़ी कि लोकी की कस्टडी किसे मिलनी चाहिए। इस मूवमेंट ने साबित कर दिया कि थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका दोनों के खिलाफ अपनी पकड़ बनाने में काबिल है, क्योंकि टोनी स्टार्क के आर्मर के लिए 400% का बूस्ट भी उसे गॉड ऑफ थंडर के लिए एक परफेक्ट अपोनेंट बनाने में नाकामयाब रहा। और फिर उनकी वो लड़ाई म्योनिर और कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम शील्ड की भारी गूंज के साथ खत्म हो गई। उस वक्त ये साबित हो गया कि थॉर जरूरत पड़ने पर आसानी से किसी भी एवेंजर्स का मुकाबला कर सकता है। भले ही थॉर द डार्क वर्ल्ड को एमसीयू की सबसे वीक इंस्टॉलमेंट में से एक माना जाता हो, मगर फेज 2 के इस सीक्वल में थॉर को पहले से ज्यादा पावरफुल शो किया गया था। सीक्वल के इस पार्ट में थॉर यूनिवर्स के पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन में से एक के कांटेक्ट में आता है जब थॉर का सामना डार्क एल्व्स के लीडर मेलेकिथ से होता है, मगर इसके बावजूद थॉर अभी भी उसे हराने में काबिल था। मेलेकिथ की पूरी आर्मी का सामना थॉर और उसका हैमर अकेले ही कर सकते थे। थॉर रैग्नारॉक ने एमसीयू में थॉर के लिए कुछ मेजर चेंजेस किए और ये तो बस थॉर की रियल पावर का केवल पहला नजारा था। थॉर ने फायर जायंट सर्टर का मुकाबला अकेले दम पर किया। सर्टर एमसीयू का एक ऐसा जायंट मॉन्स्टर था जिसे गॉडेस ऑफ डेथ हेला भी नहीं रोक पाई थी। थॉर ने सर्टर के क्राउन को चुराकर उसे अपनी कैद में कर लिया था। थॉर रैग्नारॉक के ओपनिंग सीन में थॉर सर्टर के होम प्लेनेट पर होता है और वो भी अकेला। सर्टर को उसी के प्लेनेट पर उसे हराना जहां उसकी पावर सबसे ज्यादा थी और फिर उसके जायंट फायर ड्रैगन से लड़कर थॉर ने अपनी रियल पावर को हम सबके सामने शो कर दी। अपने फादर ओडिन की डेथ देखने के बाद और मौत की देवी हेला के हाथों म्योनिर को खोने के बाद थॉर ने खुद को साकार प्लेनेट पर फंसा पाया और ग्रैंड मास्टर के ग्लैडिएटर टूर्नामेंट में लड़ने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन जब थॉर का सामना अपने अपोनेंट हल्क से हुआ तो थॉर ने अपनी पूरी पावर की केवल एक झलक दिखाई जिसने हल्क को उसकी लाइफ का सबसे बड़ा शॉक दिया, उसे हराकर। उस वक्त थॉर को यह यकीन होने लगा कि उसे अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए म्योनिर की जरूरत नहीं। थॉर रैग्नारॉक में देखा गया है कि फाइनली थॉर अपनी रियल पावर को फील करता है और न्यू पावर पर अपने कंट्रोल के साथ हेला और उसकी ज़ॉम्बी आर्मी का सामना करता है। थॉर और हेला के बीच हुई लड़ाई में थॉर अपनी एक आंख खो देता है और उस वक्त उसे एहसास होता है कि वो गॉड ऑफ हैमर नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर है। ठीक इसके बाद थॉर हेला को जोरदार बिजली का झटका देता है। थ्रिलिंग क्लासिक रॉक साउंड ट्रैक के साथ पावर के इस शो ने थॉर रैग्नारॉक को थॉर की एमसीयू जर्नी में एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट बना दिया। एसगार्ड के विनाश और एसगार्डियन स्पेसशिप पर थैनोस के हमले के बाद थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम के साथ शामिल हो गया और थैनोस को मारने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार की खोज में निकल पड़ा, जहां हमने थॉर, रॉकेट रकून और ग्रूट को निदाविलेर में देखा। जहां थॉर ने अपनी बेमिसाल स्ट्रेंथ के साथ हम सबको चौंका दिया। स्टॉर्म ब्रेकर बनाने के लिए एक टूटते हुए तारे की एनर्जी बीम के सामने डटे रहकर थॉर ने यह प्रूव कर दिया कि वो हम सबकी इमेजिनेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पूरी एवेंजर्स टीम में से ये काम थॉर के सिवा और कोई नहीं कर सकता था। जब थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ वकांडा के बैटल ग्राउंड में उतरा तो ये मार्वल हिस्ट्री की सबसे शानदार एंट्री बन गई। थॉर की इस हरकत ने वहां मौजूद हर एक शख्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसके बाद थॉर ने एक ही पल में पूरी आउटराइडर्स की आर्मी का सफाया कर दिया। और तो और थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर के सामने तो इन्फिनिटी स्टोन्स की पूरी ताकत भी फीकी पड़ गई, जिसके बाद थॉर ने अपने बदले की आग से तराशे गए हथियार को थैनोस के शरीर में डुबा दिया। और यकीन मानिए, थैनोस के खिलाफ इन्फिनिटी वॉर की वो लड़ाई एवेंजर्स थॉर के बिना जीत ही नहीं सकते थे।
एमसीयू की मल्टीवर्स सागा के हिस्से के फॉर्म में व्हाट इफ फ्रेंचाइजी एक नई रियलिटीज को पेश करती है जो कुछ सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स पर फोकस करती है, जिसमें थॉर का एक पार्टी एनिमल वर्जन दिखाया गया है जो अपने भाई लोकी के बिना बड़ा हुआ है। लेकिन थॉर का ये एनिमेटेड वर्जन उसकी स्ट्रेंथ की रियल लिमिट तक शो नहीं किया गया, मगर फिर भी वो एक एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर है जो यूनिवर्स के किसी भी कोने में कैप्टन मार्वल जैसे सुपर हीरोज को आसानी से हरा सकता है। एमसीयू की थॉर लव एंड थंडर ने जेन फॉस्टर को माइटी थॉर के फॉर्म में पहली बार शो किया, तो वहीं दूसरी तरफ हमने थॉर को गॉड्स और गॉड बुचर के बीच उलझा पाया। मगर फेज 4 के सीक्वल ने साबित कर दिया कि थॉर की पावर्स मॉर्टल बींग्स को इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ का वरदान दे सकती है। जहां जेन फॉस्टर म्योनिर को कंट्रोल करने में कैपेबल थी, तो वहीं उसने अपने लिए वेलहेला में एक खास जगह बना ली थी। थॉर लव एंड थंडर में जेन की पावर केवल इस बात का प्रूफ था कि थॉर एमसीयू में कितना स्ट्रॉन्ग है, जो ये साबित करता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।